ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया का हाहाकार मिटाकर जय जयकार करने। आज सारी दुनिया हाहाकार में ही तो जी रही है, दुख अशांति बीमारी में क्या कर रही, हाय हाय कर रही है। तो आज बाबा जय जयकार करवा रहे। कितना इजी है ना समस्याओं को पार करना, लेकिन स्थिरता रहना चाहिए, अंदर में धैर्यता रहना चाहिए और हर चीज को पार करने का युक्ति आना चाहिए कि कैसे पार करना है। बाबा ज्ञान के द्वारा ना सब कुछ दे रहा है। भल स्थूल धन देखने में नहीं आ रहा कि नहीं दे रहा है, लेकिन ज्ञान के द्वारा स्थूल धन भी सब कुछ दे रहा है, सब कुछ परिपूर्ण कर दे रहा है। तो जय जयकार हो रही है। पुरानी दुनिया में हाहाकार है तो नई दुनिया के लिए जय जयकार है। प्रश्न है, कौन सा ईश्वरीय नियम है जो गरीब ही पूरा बाप से वर्षा लेते हैं, साहूकार नहीं ले सकते? गरीब ले सकते हैं, साहूकार नहीं। और गरीब भी कौन बनते हैं वो भी बाबा क्लियर। उत्तर है, ईश्वरीय नियम है कि पूरा बेघर बनो। यहाँ पर पूरा बेघर बनो। आज उस बहन का है ना, जो एक बहन जो भेजी अपना 1-1 रुपया जमा करके 170 रुपया जो भेजी, वो एक भावना का फल जमा हुआ, 100% जमा हुआ। क्योंकि कितने समय से वो 1-1 रुपया वो माता जमा कर रही थी और उसके बाद वो जो जमा की थी वो पूरा भेज दी, तो वो 100% दी है। मात्र 170 नहीं बोलेगा, वो दुनिया के नजर में है, लेकिन वो अपना जो जमा की थी इतने समय से वो 100% है। वो तो भंडारा देखे थे ना साई के सीरियल में कि जो 5-10 जो उपले बेचती थी, गोईठा जो बोलते हैं गोबर का, वो दिन भर बेची, उसमें से जो 10-20 रुपया 50 रुपया कमाई वो पूरा दे दी और साई का झोला फुल हो गया, क्योंकि उसमें 100% भर गया। और जो जैसे बहुत सारा धन उसमें 10% दे दिया, 10% भी उसका इतना सारा होता है और झोला इतना ही छोटा है। वो जब भरा ना तो झोला ऐसा था ना, उसका 10% ही भर रहा। तो इसीलिए बाबा यहाँ पर बोलता है, यहाँ पर पूरी तरह से गरीब बनो, सब कुछ समर्पण करके पूरा खाली बनो, तब बाबा भरना शुरू कर देता है। तो पूरा बेघर बनो, जो कुछ भी उसे भी भूल जाओ, तुम्हारा नहीं है, वही तो निकालते हैं तो बेघर बनते। उसके बाद बोलते हैं अब बाबा तुम जैसे चलाओ, जहाँ रखो हम राजी है, काहे कि मेरा अपना तो कुछ है नहीं, अब तुम ही मेरे अपने हो। तो गरीब बच्चे सहज ही भूल जाते हैं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, तुरंत भूल जाते हैं। परंतु साहूकार जो होते हैं वो अपने स्वर्ग में समझते हैं कि हाँ मेरे लिए तो ये स्वर्ग है। उनकी बुद्धि में कुछ भूलता ही नहीं, इसीलिए उनको धन दौलत मित्र संबंधी याद आते रहते हैं। वो सच्चे योगी नहीं बन सकते। उनको दुनिया वाले में बहुत रास आएगा कि चलो उससे मिले, उससे रासलीला करे, रासलीला मिलना जुलना करे, धन दौलत इधर घूमने जाए, ये करे। गरीब को एक नशा रहेगा, नहीं हमको बाबा से लेना है, हमको बाबा के लिए सब कुछ करना है, जो बाबा कहे वो करना है। तूने स्वर्ग में ऊंचा पद नहीं मिल सकता जो साहूकार यहाँ बन रहे हैं। जो गरीब बन रहे, न्यौछावर हो रहे हैं, वो 100% लेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे निश्चय बुद्धि बच्चे जो अच्छी रीति जानते हैं, उन्हों को पक्का निश्चय है कि बाबा आया हुआ है, सारी दुनिया का झगड़ा मिटाने के लिए आया हुआ है। जो सयाने समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं कि इस तन द्वारा बाप आए हुए हैं पढ़ाने के लिए, जिनका नाम भी है शिव बाबा। वो कोई और देवी देवता भी नहीं, डायरेक्ट शिव बाबा इस तन द्वारा पढ़ा रहा। क्यों आए हैं? हाहाकार को मिटाकर जय जयकार कराने के लिए। जो उनके बच्चे जो इतने देवी देवता भरपूर थे, सोने की दुनिया में राज करने वाले थे, आज हाहाकार करेंगे, कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा उस बाप को? तो आज वो हाहाकार मिटाने के लिए आया है, जय जयकार कराने आया है। मृत्यु लोक में कितने झगड़े आदि हो रहे हैं, सबका हिसाब किताब चुकतू कर, मतलब जो झगड़ा कर रहा है और जो झगड़ा सहन कर रहा है, दोनों का ही चुकतू हो रहा है। और उनके द्वारा जो जो तकलीफ में आ रहे उनका भी चुकतू हो रहा है। तो इस तरह से चुकतू करके जाना है। अमर लोक में झगड़े की बात नहीं, यहाँ कितना हंगामा हाहाकार लगा हुआ है, कितनी कोर्ट जज आदि बनी हुई है ना, फैसला करने के लिए मुखिया पास जाते हैं, पंचायत जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, फैसला ही तो करने के लिए, जबकि कुछ लड़ाई का है ही नहीं।
अगर दोनों समझदार हो जाए तो लड़ाई होगा ही नहीं। लेकिन मारा मारी लगी हुई है। विलायत आदि में भी देखो हाहाकार हो रही है। सारी दुनिया में ही खिटपिट बहुत है। इसको कहा जाता है पुरानी तमो प्रधान दुनिया। पुरानी दुनिया वो भी तमो प्रधान। कीचड़ा ही कीचड़ा चारों तरफ है, जंगल ही जंगल है, कांटे ही कांटे हैं। बेहद का बाप यह सब कुछ मिटाने के लिए आया है। अभी बच्चों को बहुत सयाना और समझदार बनना है, बहुत सयाना भी बनना है। सयाना क्यों? माया से निकलने के लिए सयाना बनना है, और समझदार बनना है कि हमें अब क्या करना है। एक होता माया से निकल जाना, और दूसरा फिर पुरुषार्थ करके जमा भी तो करना है। तो सयाना और समझदार दोनों बनना है। तो अगर बच्चों में भी लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो बाप के मददगार कैसे बनोगे? कितना क्लियर मुरली में सब कुछ बाबा बताता है कि झगड़ा आदि तो होना ही नहीं चाहिए। और सेवा तो इतना बेहद का है ना कि करो ना, कितना सेवा। बाबा तो चाहता है कि मेरा एक एक बच्चे सेवा में लग जाए। करो ना, कितना सेवा करना है। लेकिन करने नहीं आता है ना, तो इसीलिए एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या, द्वेष ये सब क्यों आता है कि वो जो कर रहा वही हम भी करें। देखा इसकी में तो देखा इसकी में भी वही कर, अलग अलग जगह करो, बहुत अच्छा है। बाबा का काम भी जल्दी जल्दी होगा। तो मददगार कैसे बनोगे अगर झगड़ा या करते रहोगे? तो बाबा को तो बहुत मददगार बच्चे चाहिए, सयाने समझू चाहिए, जिनमें कोई खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होता है तो देखिए दुनिया वाले क्या समझेंगे। देखो इन लोग आपस में तो लड़ता है, क्या है, दुनिया को संदेश क्या जा रहा है। तो यह भी बच्चे समझते हैं ना, ये पुरानी दुनिया है। अनेक धर्म में तमो प्रधान विषय विकारी संसार है। सारी दुनिया पतित हो गई है। पतित पुरानी दुनिया में झगड़ा आदि लगा हुआ रहता है। इन सब को मिटाने और जय जयकार कराने अपने बच्चों के लिए बाप आता है, परम धाम से आता है। हर एक जानते हैं इस दुनिया में कितना दुख अशांति है, इसीलिए चाहते विश्व में शांति हो। शांति क्यों चाहते हैं? क्योंकि आत्मा को शांति का खाना नहीं मिल रहा है, वो इसीलिए चाहती है शांति। और शांति तो मिल नहीं रहा है। तो अब सारे विश्व में शांति कोई मनुष्य कैसे करा सकता है? इसके लिए बेहद के बाप को भी आना पड़ता है, बेहद के बाप को आना पड़ता है। लेकिन दुनिया वाले क्या कर दिए? बेहद के बाप को ठीक कर भीतर में लगा दिए हैं, कंकड़ पत्थर में ठोक दिए हैं। यह भी खेल बना हुआ है। तो बाप बच्चों को समझाते अब खड़े हो जाओ। अब खड़े हो जाओ मतलब सोए हुए थे देव भान में, अब देव भान से जागृत होकर खड़े हो जाओ। राज सिंहासन पर, यहाँ के सिंहासन पर बैठ जाओ। बाप के मददगार बनो। बाप से अपना राज्य भाग लेना है ना, तो कम नहीं, अथाह सुख है इसमें, कम नहीं है। सोचिए कि अभी तो कलयुगी है, स्वराज अधिकारी बन रहे हैं, कितना सुख मिल रहा है। तो कितना सुख बाबा देने आया है, अभी तो अंश मात्र भी नहीं लिए हैं। तो बाप कहते मीठे बच्चे, ड्रामा अनुसार तुमको बेहद का बाप पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। कितना ज्यादा भाग्य, पद्मा पदम, एक पदम में भी कितना सारा चीज समाया हुआ है। और यहाँ तो बाबा बोलता है पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आया है। तो भारत में यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा जाता वंडर ऑफ वर्ल्ड, संसार का सबसे खूबसूरत दुनिया, वंडर ऑफ वर्ल्ड। बोलते नहीं यहाँ 7 अजूबा है, लेकिन वो तो देवभान का अजूबा है। ये मेन अजूबा तो बाबा निर्माण कर रहा स्वर्ग का। तो त्रेता को भी इतना सुंदर नहीं कहेंगे जितना सुंदर सत्यु है। इसलिए बाबा बोलता है ना सत्यु का तैयारी करो, पूरी तरह से लग जाओ। और ये भी नहीं बाबा बोलता है कि लास्ट में आए तो यहीं जा सकेंगे। अनुभवों का खजाना है, लोग अनुभव कर करके छोड़ दे रहे हैं ज्ञान को, और अनुभव शेयर कर दे रहे हैं। उस अनुभव से हम लोग उड़ जाएं। तो ऐसे स्वर्ग में आने का बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। पहले पहले आना है, ये वायदा करो। बच्चे चाहते हैं ना हम स्वर्ग में आए तो लक्ष्मी नारायण ही बने, ये भी चाहते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया में बहुत हाहाकार होने वाला है। रक्त की नदियां बहेंगी, खून की नदियां बहेंगी। रक्त की नदियां के बाद फिर घी की नदियां बहेंगी। कितना वंडर है ना, कैसे खून का नदियां बहेगा, लोग मारेगा, काटेगा, चलते फिरते काट दे रहा है। तो हो रहा है, लेकिन आज थोड़ा धीमा हो रहा है, आने वाले समय में और तेज हो जाएगा। तो उनको कहते हैं क्षीर सागर। यहाँ तो बड़े तालाब बनाते हैं, फिर कोई दिन मुकर्रर होता है जो आकर उसमें दूध भी डाल देते हैं, उसमें फिर स्नान करते हैं। शिवलिंग पर भी दूध वही चढ़ाते हैं। कितना गंदा अब लगता है। जाते हैं, नहाते हैं, फिर वही जल लेकर शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तो शिवलिंग पे चढ़ाना, गंदे जल से नहाना, ये क्या है? ये क्या है?
जैसे कि कोई भिखारी है, बाबा का ज्ञान लिया तो ज्ञान किस में आया? भिखारी के अंदर ही आया ना, यहाँ तो पावन तो है नहीं कोई। अब जो जल दूसरों को दिया वो भी भिखारी है, वो भी भिखारी है। फिर वो ज्ञान उठाकर फिर शिवलिंग पे चढ़ाता है, यानी दूसरी आत्मा को देता है, एक दूसरे आत्मा पर चढ़ाते जाता है ज्ञान जल को। तो यही शिवलिंग पे चढ़ाना होता है। शिवलिंग पे थोड़ी, शिव बाबा पर थोड़ी हम लोग चढ़ाएंगे ज्ञान जल। यहाँ तो आत्मा रूपी शिव जो कि कल्याणकारी इस जन्म में बनती है, उस पे जल चढ़ाया जा रहा है। सत्युग की भी एक महिमा है कि वहाँ घी दूध की नदियाँ बहती है। ऐसी कोई बात नहीं है वहाँ पर। हाँ, सुख और शांति का खजाना वहाँ रहता है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम विश्व के मालिक बनते हो। इस समय तुम गुलाम हो, तुम फिर बादशाह बनते हो। गुलाम किसके हैं? कौन गुलाम बना रहा है? हमारा देह भान ही हमें गुलाम बना रहा है। और जैसे जैसे हम देह भान से निकल रहे हैं, आजाद पंछी बन रहे हैं, तो तुम बादशाह बनते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी फिर गुलाम बन जाती है। ये प्रकृति है ना, शरीर, ये हमारी गुलाम बन जाती है। हमारा जो स्वभाव होता है, क्या करे, गुस्सा आ ही जाता है। अब गुस्सा हमारे कंट्रोल में है, अब प्रेम ही प्रेम बरस रहा है। तो वहाँ कभी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती। यहाँ देखो, बिन मौसम बरसात हो जाती है ना। कभी जब मन तब अब बरसात हो रहा है, जब मन तब गर्मी खूब कर दे रहा है, फिर ठंडा कर दे रहा है। तो नदियाँ उछाल नहीं खाती वहाँ। यहाँ तो नदियों में बाढ़ भी आ जाता है समय गर समय। कोई उपद्रव नहीं होता है। यहाँ देखो कितने उपद्रव हो रहे हैं। वहाँ पक्के वैष्णव होते हैं, भिखारी वैष्णव नहीं। यहाँ तो कोई वेजिटेरियन बन गया ना, तो उसको कहते ये तो वैष्णव है। वैष्णव उसको कहा जाता है। वैष्णव का अर्थ भी लोग नहीं समझते। विष का अंश भी ना हो, और यहाँ तो विष ही विष भरा हुआ है विकारों का। परंतु नहीं, विकार से एक दो को बहुत दुख देते हैं। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। यह भी गायन है गावड़े का छोरा। तो यहाँ तो बोला जाता गावड़े का छोरा किसको? तो गावड़े का छोरा किसको कहते हैं? कृष्ण को ऐसे बोलते भक्ति मार्ग में। यहाँ का गांव का छोरा कौन बनता है? दादा लेखराज। दोनों में अंतर है। देखिए उस दिन भाई जी बताए ना कि ब्रह्मा नहीं, दादा लेखराज बनते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा ही बोल देते हैं। तो श्री कृष्ण को तो गावड़े का छोरा नहीं हो सकता। वो तो सत्युग का पहला प्रिंस है। उसको तो बहुत सुंदर पालना मिलती है। वह तो बैकुंठ का मालिक बनता है, फिर 84 जन्म लेता है ना, अंतिम जन्म में गावड़े का छोरा बनता है। यह भी अभी तुम जानते हो, दुनिया वाले जानेंगे। अभी बोलेंगे ना ये कृष्ण बनेंगे तो कोई विश्वास करेगा? ये मम्मा सरस्वती है, कोई विश्वास करेगा? नहीं। तो ये सब तुम जानते हो। हमने भक्ति में कितने धक्के खाए, पैसे बर्बाद किए। बाबा पूछते हैं तुमको इतने पैसे दिए, राज्य भाग दिया, सब कहाँ गया? हिसाब ले रहा है बाबा, हिसाब ले रहा है कि कहाँ गया, हिसाब दे। लेकिन हम लोग को तो याद भी नहीं है। तुमको विश्व का मालिक बनाया, तुमने क्या कर दिया? सारे विश्व का क्या हाल हो गया आज? बाप तो ड्रामा को जानते हैं, हमसे हिसाब पूछ रहे बाबा। हम लोगों से हिसाब पूछते। बाबा तो सब जानता है कि बच्चे का भी दोष नहीं है। जन्म मरण में आते आते भूलते चले गए, तभी तो चिल्लाए ना बाबा को। नई दुनिया सो पुरानी हो गई, पुरानी सो नई फिर बन रही है। यह चक्र है, कुछ जो कुछ पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। बाप कहते अभी थोड़ा सा समय और बचा हुआ है। थोड़ा सा समय बचा हुआ, ज्यादा तो नहीं बचा हुआ है। पुरुषार्थ कर लो, भविष्य के लिए जमा कर लो। पुरानी दुनिया का सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। साहूकार इस ज्ञान को लेंगे नहीं। बड़े बड़े साहूकार अभी भी रमे हुए हैं, टाइम मिलेगा तो सुन लेंगे, अभी बहुत काम है, ये वो बहुत सारा बहाना देते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को एकदम गरीब बनकर हर दिन ज्ञान को उठाना। जितना ज्ञान को सुनेंगे ना उतना धनवान बनेंगे। तो बाप है गरीब निवाज, गरीब वहाँ साहूकार बन जाएंगे और साहूकार वहाँ गरीब बन जाएंगे। इसलिए राजा और रंक का कहानी है यहाँ। ऐसा नहीं कि वो गरीब बन जाएंगे तो वहाँ दुखी होंगे, जो यहाँ पर बाबा का ज्ञान ले लिए और साहूकारी में व्यस्त है तो वहाँ पर गरीब बन जाएंगे। गरीब मतलब पद नीचा हो जाएगा, भरपूर रहेंगे पद नीचा हो जाएगा। तो अभी तो पद्मापति बहुत हैं, वह आएंगे परंतु वहाँ गरीब बनेंगे। यहाँ आएंगे बहुत सारे बच्चे पद्मापति भी, लेकिन गरीब बनेंगे। वह अपने को स्वर्ग में समझते हैं ना यहाँ, इसीलिए वह बुद्धि से निकल गया, निकल नहीं सकता है ना। यहाँ का स्वर्ग साहूकारों की बुद्धि से नहीं निकल सकता, वो लोग यहीं पर मस्त है।
यहाँ तो बाप कहते सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारा देखिए ब्रह्मा जो दादा लेखराज थे, ब्रह्मा जब बने तो सब कुछ खत्म कर दिए ना। कहाँ कोट पैंट, हीरो की अंगूठी पहनने वाले, और क्या पहन लिए? धोती कुर्ता, एक शॉल, और कुछ नहीं। जी पूरा जीवन भर जितना साल बाबा को दिए पूरा वैसे ही। तो यहाँ सब कुछ भूल जाओ। आजकल तो किलोग्राम, किलोमीटर आदि क्या क्या निकाला है। जो राजा गद्दी पर बैठता है ना, वो अपनी भाषा चला देता है, विलायत की नकल करते हैं, अपना अकल तो है नहीं। राजा लोग का देखते होंगे दादा लेखराज कि जो भी राजा बना, विदेशी लोग का बहुत ऐसा है कि देखा इसकी करता है, भाषा को भी नकल करता था यहाँ के लोग। तो यहाँ के बच्चे नकलची हैं। अभी भी हम लोग नकल ही तो कर रहे हैं ना। ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना, मम्मा क्या की, दादियाँ क्या की, नकल लेने का हम लोगों को पुराना आदत है। वही चीज द्वापर में चलाता है। तमो प्रधान अभी बन गए, इसलिए देधारियों को कर रहे हैं। अमेरिका आदि में विनाश की सामग्री देखो कितना बनाते हैं, कितना धन लगाते हैं, एरोप्लेन से बम आदि गिराते हैं। आग लगनी है, बच्चे जानते हैं, बाप आते हैं विनाश और स्थापना दोनों कराने। हम लोग तो जान रहे हैं ना कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना बाप कराने आते हैं। हमारे अंदर जो किचड़ा है उसको समाप्त करते हैं और दैवी गुण धारण करवाते हैं। तो तुम्हारे में भी समझाने वाले नंबरवार हैं। समझाने वाले नंबरवार क्यों? क्योंकि वो बुराई का विनाश करना नहीं सिखाते। बहुत बच्चे केवल बोल रहे दुनिया विनाश हो जाएगा, हम देवी देवता बन जाएंगे, तो बस इसी में लगे हुए। लेकिन बाबा पहले बोलता है यहाँ पर तुम्हें सारी कीचड़ों से मुक्त होना होगा, यहीं पर तुम्हें जीवन मुक्ति का आनंद लेना होगा, तब जाके आप सतयुग में प्रवेश करेंगे। तो सब एक जैसा तो निश्चय बुद्धि नहीं है ना, इसीलिए बस ज्ञान में आ गए ना, हम स्वर्ग में चले जाएंगे। हाँ जाएंगे जरूर, लेकिन सेमी स्वर्ग में जा सकते हैं, स्वर्ग में भी नीचा पद पा सकते हैं। तो जैसे बाबा ने किया ना, बाबा को फॉलो करना चाहिए। पुरानी दुनिया में यह पाई पैसे क्या करोगे, न्यौछावर कर देने बोलता है बाबा। आजकल कागज के नोट निकाले हैं, वहाँ तो सिक्के मुहरे होंगी। सोने के महल बनते हैं तो सिक्कों का भी क्या वहाँ क्या मूल्य। सोने का महल, उसके सामने इतना छोटा सिक्का क्या वैल्यू रखेगा, कुछ नहीं। जैसे कि सब कुछ मुफ्त में वहाँ मिलता है। सतो प्रधान धरनी है ना, अभी तो पुरानी हो गई है, वह है सतो प्रधान दुनिया, नई दुनिया। बिल्कुल नई जमीन होती है, जमीन भी एकदम नई, सतो प्रधान। वहाँ पर कुछ भी मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप उगता है समय समय पर। तो सुच वतन में तुम जाते हो तो सूबी रस आदि पी कर आते हो, परंतु वहाँ झाड़ आदि तो है नहीं, तो वो अनुभव करवाता है बाबा सूबी रस पिलाने का। वहाँ का जो पिए है ना सतयुग में, उसका अनुभव करवाता है सूक्ष्म वतन में। तो बाबा कहता है सूक्ष्म वतन में बाबा सूबी रस पिलाता है। न मूल वतन में सूबी रस है, न झाड़ है, न सूक्ष्म वतन में, केवल वो आनंद दिलाता है कि तुम पिए थे, देखो कैसा स्वाद है, याद दिलाता है बाबा। जब तुम बैकुंठ में देखते हैं, कभी कभी स्वप्न में चले जाते हैं, तो एक बार क्या हुआ था कि एक लड़का था और उसका दोस्त बोला ना अपनी माँ को मार दो, और वो गया मारने के लिए, और अचानक खाया खाना और उसके बाद उसको नींद आ गया। नींद में जो मारने के लिए आया था ना वो बेटा, तो जब सो गया तो सोने में ही देख रहा ना कि वो अपनी माँ को मार दिया। अम्मा फिर भी आशीर्वाद देते हुए रह रही है, और उसके बाद जब उसका दोस्त लोग के पास गया तो दोस्त लोग सब उसको किनारा कर दिया कि तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, तुम जब अपनी माँ को नहीं छोड़ा तो हम लोग को क्या करेगा। और वो खूब चिल्लाने, माँ आ जाओ, माँ आ जाओ, माँ, सपना में खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक उसकी माँ दौड़ कर आती है, बोलती क्या हुआ, तो पूरा कहानी बताया, माँ हम तुमको मारने आए थे, ऐसा ऐसा हुआ। तो देखा तो एकदम खूब खुश हो गया, नहीं माँ अब तुमको नहीं मारेंगे। तो स्वप्न में लगता है ना कि सही। तो ये जो सूक्ष्म वतन है ना, ये एक स्वप्न है जहाँ बाबा दिखाता है। जब तुम बैकुंठ में जाते हो तब वहाँ सब कुछ मिलता है, सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं मिलता, बस साक्षात्कार होता है। एक नींद में जो स्वप्न है वो स्वप्न मात्र है। तो बुद्धि से काम लो, सूक्ष्म वतन में झाड़ तो नहीं होगा ना, बुद्धि से काम लो। अब स्वप्न में कोई किसी को मार सकता है, मार तो नहीं सकता है। तो झाड़ तो इसी धरनी पर होगा ना, इसी धरनी पर सब कुछ होगा, ना आकाश में होगा, ना बाबा कहता सूक्ष्म वतन में होगा। भल नाम है ब्रह्म महातत्व, परंतु है पुलार।
पोलार मतलब एकदम खाली खाली, कुछ नहीं। तारा को भी देखते हैं ना, एकदम सूक्ष्म होता है, तो जगह जगह तारा होता है, थोड़ी पूरा आकाश। लेकिन यहाँ जमीन भरा हुआ रहता है, क्योंकि आत्मा इतना छोटा सा जगह ली और शरीर कितना जगह लेता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भरता है। तो नाम है ब्रह्म तत्व, महातत्व, परंतु पोलार है। जैसे यह स्टार ठहरे हुए ना आकाश में, वैसे तुम बहुत छोटी छोटी आत्माएं ठहरी हुई हो। स्टार देखने में बड़े आते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्म तत्व में कोई बड़ी बड़ी आत्माएं होंगी। आकाश तत्व में भी आप ऊपर जाएंगे तो जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ से दिखता है स्टार छोटा छोटा, लेकिन है स्थूल रूप में बड़ा। तो वो स्थूलता क्या दिखाता है? इस शरीर को दिखाता है। स्टार दिखाता आत्मा को, लेकिन आत्मा जितना भी स्टार जैसा भी आत्मा नहीं है, उससे भी छोटी है। तो यह बुद्धि से काम लेना, विचार सागर मंथन करना, तो आत्माएं भी ऊपर में ठहरती हैं, छोटी बिंदी से भी छोटी। यह सब बातें तुमको धारण करनी है। तब किसको धारण करा सकोगे? जब खुद समझोगे तभी दूसरों को हम दिखा सकते हैं। टीचर जरूर खुद जानते होंगे तब तो औरों को पढ़ाएंगे ना। कोई भी ज्ञान खुद जानेंगे तब तो हम दूसरों को पढ़ा पाएंगे। तो नहीं तो टीचर काहे का वो जो पढ़ा न सके। तो इसीलिए एक दो को ज्ञान अनुभव से सुनाते रहना है। परंतु यहाँ टीचर्स भी नंबरवार हैं। तुम बच्चे बैकुंठ को भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं कि तुमने बैकुंठ नहीं देखा है। देखे हैं बैकुंठ, देखे हैं, कल्प कल्प गए हैं ना, तो बस वो याद आ जाता है। जैसे आपको जाने का इच्छा कर रहा है कि हम बैकुंठ जाएं, आप गए होंगे, इच्छा सबका है, लेकिन पुरुषार्थ के अनुसार पता लगता है कि ये गया हुआ है। और जो पुरुषार्थ नहीं करता, केवल बोलने मात्र चलता है, तो उसका पता चल जाता है कि बैकुंठ के लायक नहीं है, इसलिए इसका पुरुषार्थ ऐसा तेज नहीं हो रहा है। तो तुमने बैकुंठ, ऐसे नहीं कि तुमने बैकुंठ नहीं देखा, देखा है। बहुत बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। वहाँ स्वयंवर भी कैसे होता है, क्या भाषा, सब कुछ देख कर आए हैं बच्चे शुरुआत में, और लास्ट में फिर होगा साक्षात्कार। जो अच्छा से पुरुषार्थ करेंगे उसको तो बाबा घुमाएगा फिराएगा चारों तरफ। पिछाड़ी में तुम साक्षात्कार करोगे, परंतु करेंगे वही जो योग युक्त होंगे, सभी को नहीं होगा। बाकी जिनको अपना मित्र संबंधी धन दौलत याद आता रहेगा, वो क्या देखेंगे? सच्चे योगी ही अंत तक रहेंगे, जिन्हों को बाप देखकर खुश होंगे, वह लास्ट तक बाबा का साथ निभाया। ऐसे बच्चों को बाबा भी खुश देखकर होता है। फूलों का बगीचा बनता है, बहुत है तो 10-15 वर्ष रहकर भी चले जाते हैं। इसीलिए आप मतलब वरिष्ठों को भी नहीं देखना अभी का, क्योंकि देख रहे हैं ना बहुत साल चल कर भी उनके अंदर विकार खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारा विकार अभी भरा हुआ है, कमजोर हैं। हम लोग हो सकता आदि रत्नों में आए हैं, इसलिए कहा जाता है जिनके थे हम पिता उन्हीं को खुद पिता बनाना पड़ा। हम लोग थे पहले, अभी जब आए तो उनसे छोटे बन गए, शरीर छोड़ चुके हैं। तो उनको कहेंगे आंख का फूल। बड़ी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा के लिए भी डायरेक्शन लेकर आती थी, ड्रिल कराती थी, वो भी आज नहीं है, वो भी आज नहीं। लेकिन पुरुषार्थ तो की है ना उस समय, वो अब बच्चे निकल रहे हैं। तो यह बच्चियां भी जानती हैं, बाप दादा भी जानते, माया बड़ी जबरदस्त है। यह है माया से गुप्त लड़ाई। तो गुप्त तूफान आते हैं। बाबा कहते माया तुमको बहुत हैरान करेगी। कभी कभी ऐसा लगे मुरली ही नहीं सुनी, माया ऐसा कर देगी, क्या सुनना रोज रोज रोज, ऐसा महसूस होता है। नहीं, कभी भी मुरली मिस नहीं करे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुरली मिस किए माना माया आ जाएगी। माया तुमको बहुत हैरान करेगी, सावधान रहना है। यह हार जीत का खेल बना हुआ है, तुम्हारी कोई हथियार से लड़ाई नहीं हो रही है। यह तो प्राचीन भारत का प्राचीन योग नामी ग्रामी है, जिस योग बल से तुम बनते हो, क्या बन जाते हैं? विश्व का बादशाह बन जाते हैं। योग बल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सका। सिकंदर आया था लेने के लिए, ले न सका, बहुत मतलब लगभग हो चुका था उसका पूरा विश्व पर। थोड़ा सा बाकी था कि बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ने के बाद वो जाते जाते, लेकिन वो एक साधारण आत्मा तो हो ही नहीं सकती है, वो साधारण नहीं थी, इसलिए जाते वक्त वो 3 संदेश देकर गया था ना, याद है क्या? यार क्या था 3 संदेश? एक हाथ खुला करके एक रास्ते पर धन बिछा दिया था, और फिर डॉक्टर लोग को, हाँ, कि मेरा जनाजा डॉक्टर वैद्य लोग उठाएगा। दूसरा मेरा दोनों हाथ, जबकि उन लोग का ना मुसलमान लोग में हाथ कुछ दिखना नहीं चाहिए, फिर भी वो हाथ निकलवाया कि मेरा हाथ निकाल दिया जाए। और तीसरा पूरा रास्ते में धन बिछा दिया जाए।
लोगों को संदेश पड़ा कि इतना सारा डॉक्टर लगा था फिर भी नहीं बचा पाए। लोग बोलते हैं ना, अच्छा डॉक्टर से दिखा लेते, यहाँ ले जाते, ठीक हो जाता। वो संदेश देकर गया, देखो मेरे पीछे तो इतना डॉक्टर लगा हुआ था, धन का कमी नहीं था, हम जितना इलाज करा सकते थे। और देखो हम इतना रहने के बावजूद खाली हाथ जा रहे हैं। मत भागो इसके पीछे, तू कितना महान काम करके गया। तो खेल भी वंडरफुल बना हुआ। कहानी है ना, 2 बिल्ली लड़े, मक्खन मिल जाता है तीसरे को। तो यहाँ मक्खन क्या है, विश्व का बादशाही। लड़ेंगे यादव और कौरव और मक्खन मिलेगा पांडवों को। सेकंड में विश्व की बादशाही, बच्चियां साक्षात्कार करती है, कहती है श्री कृष्ण के मुख में माखन है। यशोदा देखती है ना, मुख में माखन की जगह में क्या देखती, पूरा ब्रह्मांड को देखती है। वास्तव में ब्रह्मांड नहीं, विश्व का बादशाही है मुख में। वास्तव में श्री कृष्ण के मुख में नई दुनिया देखती हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही रूपी मक्खन खाते हो। रजाई के लिए कितनी लड़ाई होती है और कितनी लड़ाई से खत्म हो जाते हैं। यही ना, मेरा राज इस पे हो जाए, लड़ाई करते हैं, चढ़ाई करते हैं। आज ब्राह्मणों में भी हो रहा, अभी से ही ना, मेरा राज्य करके लड़ रहे, जबकि यहाँ राज्य होगा ही नहीं। यहाँ तो राज्य होगा ही नहीं। यहाँ तो बाबा के बच्चे एक परिवार बनकर जितना चलेंगे ना, उतना बड़ा राज्य होगा आपको। जो प्यार से चलेंगे उसी का राज्य चलेगा। तो इस पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू होना है ना, इस तरह से भी चुकतू हो रहा है, छीना झपटी हो रहा है। तो इस दुनिया का कोई भी चीज रहना नहीं है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं। सेंटर चलाते चलाते शरीर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन उसका ध्यान अटका रहेगा ना, फिर जन्म वो लेंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे। मुक्ति बाबा लास्ट में देगा सबको। तो बाप की श्रीमत है, बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल और थिंक नो इविल। मतलब न सोचना है बुरा, न बोलना है, न करना है, न देखना है, न सुनना है। 5 चीज धारण कर लो। उन्होंने बंदरों का चित्र बना दिया तो बंदर ही तो बन गए ना। लोग भिखारी बन गए, बंदर ही तो बन गए। आजकल तो मनुष्य को भी बंदर बनाकर बैठाते हैं ना नाटकों में। आगे चीन की तरफ से हाथी दांत की चीजें आती थी। चूड़ियां भी कांच की पहनते थे। यहाँ तो जेवर आदि पहनने के लिए नाक कान सब छेद देते हैं। आज बाबा क्लियर कर रहा ना कि नाक कान वहाँ छेद नहीं होगा। सत्युग में नाक कान छेद करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ तो माया ऐसी है जो नाक कान सब काट लेती है ना, सब कटवा लेते हैं हम लोग मेकअप करने के लिए। तुम बच्चे अब स्वच्छ बनते हो, वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, कोई चीज लगाने की भी जरूरत नहीं। यहाँ तो शरीर ही तमो प्रधान तत्वों का बना हुआ है, इसीलिए बीमारियां भी भरी रहती। कितना मेकअप तोप लें, लेकिन बोलते हैं ना कि जब मेकअप कितनी देर के लिए उतरता है तो ओरिजिनल चेहरा कैसा लगता है। तो बाबा कहता बीमारी ढेर के ढेर है, सबको गैस्ट्रिक का है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बहुत सारा बीमारी है। वहाँ ये सब बातें नहीं होती। अभी तो तुम्हारी आत्मा बहुत खुश हो रही होगी। हमको बेहद का बाप पढ़ाकर नर से नारायण अथवा अमरपुरी का मालिक बनाती है। इसीलिए गायन है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। कौन है गोपी बल्लभ? शिव बाबा, और हम सब उनकी गोपियां हैं। तो भक्त लोग इन बातों को क्या जाने, वो लोग नहीं जानते हैं। तुम्हारे में भी खुश रहें और इन बातों का सिमरन करते रहे। ऐसे भी बहुत कम बच्चे हैं। सारे बच्चे ऐसे हैं क्या? नहीं, उसमें से बहुत थोड़े बच्चे हैं। अबलाओं पे कितने अत्याचार होते हैं। जो गायन है ना, द्रौपदी का चीरहरण, वह सब प्रैक्टिकल में अभी हो रहा है। चीरहरण लोग बोलते हैं बच्चे कैसे होंगे, अरे बच्चे हो गए, उसके बाद भी तो चीरहरण हो रहा है आज। तो द्रौपदी ने क्यों पुकारा ये मनुष्य नहीं जानते। बाप ने समझाया तुम सब द्रौपदियां हो, ऐसे नहीं कि फीमेल सदैव फीमेल ही बनती हैं। बाबा बोलता है ना कि जैसे नारी लोग को ये होता है कि बाबा हमको नारी क्यों बनाया, तो बाबा बोलता है बच्चे तुम औरत हो तो औरत ही नहीं बनोगी। आत्मा है ना, आत्मा में नर नारी दोनों बनने का संस्कार है। तो 2 बार फीमेल बन सकती है, जास्ती नहीं, 2 बार फीमेल बन सकती है। माताएं पुकारती बाबा रक्षा करो। हमको दुशासन विकार के लिए बहुत हैरान करते हैं। इसको कहा जाता है वैश्यालय, इसीलिए वैश्यालय कहा जाता है। लोग नाम रखते हैं कि बच्चे कैसे होंगे, बच्चे के बाद भी तंग करना नहीं छोड़ते हैं। तो वैश्यालय है ये। स्वर्ग को कहा जाता है शिवालय। वैश्यालय है रावण का स्थापना और शिवालय है शिव बाबा की स्थापना। और तुमको नॉलेज भी देते हैं शिव बाबा। बाप को नॉलेजफुल कहा जाता है। ऐसे नहीं कि नॉलेजफुल माना सबके दिलों को जानने वाला, नॉलेजफुल उसको नहीं कहा जाता है। इनसे क्या फायदा दूसरों को जानने से हम लोगों को। हम खुद को जान लें, खुद को बदल लें,
ये मायने रखता है। तो बाप कहते यह सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मेरे बिगैर कोई दे नहीं सकता है। मैं भी तुमको बैठकर पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर एक बाप है। वहाँ है भक्ति की प्रारब्ध, जो 63 जन्म मिला वो भक्ति की प्रारब्ध, दुख, अशांति, बीमारी, नाक कान छेदना, मेकअप करना, ये सब रावण का संस्कार है। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं। पढ़ाई से ही राजधानी स्थापन हो रही है। प्रेसिडेंट आदि को देखो कितने वजीर रखते हैं, मतलब पूछताछ करने के लिए कितने लोगों को रखते हैं, राय लेने के लिए, एडवाइस देने के लिए वजीर रखते हैं। सत्युग में वजीर भी रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो राजनीतिक और धार्मिक दोनों सत्ता लेकर जा रहे ना। कैसे संगठन को लेकर चलना, ये है वजीर का काम, और कैसे धर्म सत्ता धारणा युक्त होकर चला, ये है बाबा के ज्ञान का प्रारब्ध कि हम धारणा युक्त बने। तो अब बाप तुमको अकलमंद बना रहे हैं। अकलमंद में धारणा और राजनीतिक दोनों आ जाता है। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने अकलमंद थे। बेहद की बादशाही बाप से मिलती है इनको। शिव जयंती बाप की मनाते हैं। जरूर शिव बाबा भारत में आकर विश्व का मालिक बना कर गए हैं, इसलिए हम उनका जयंती मनाते हैं। लाखों वर्ष की बात नहीं है, कल की अब बात लगती है ना, कल ही थे हम लोग स्वर्ग में, आज आ गए हैं इस जन्म में, अब फिर जा रहे हैं, ऐसा लगता है। तो लगता है जल्दी से जल्दी पहुंचे। जैसे पहले बच्चे थे तो नानी घर जाने के लिए कैसे करते थे, अब आ गया बच्चे चिल्लाने लगते हैं। तो आज लग रहा ना अब जाएं बैकुंठ, अब जाएं बैकुंठ। अच्छा ज्यादा क्या समझाऊं, अब इससे ज्यादा बाबा बोलता है क्या समझाऊं। बाप कहते मन मना भव, मन को कल एक भाई है ना चिंतन में आए, बैठे एक भाई चिंतन में आए और क्या बोलते हैं कि बाबा, तो बाबा एक भाई थे ना चिंतन में, बोलते कि बाबा लास्ट में सबको समझा के फिर बोलता अच्छा समझा, तो नहीं समझा बाबा और समझाओ हंसा रहे थे। तो बाबा कहता है अच्छा ज्यादा क्या समझाऊं, मन मना भव, मन को अपने कंट्रोल में कर लो। वास्तव में यह पढ़ाई इशारे की है, इशारे से समझ जाओ कि बाबा क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सयाना भी बनना है माया से निकलने के लिए, और समझदार बनना है खुद के लिए। अंदर कोई खिटपिट ना हो, मन में विचारों का खिटपिट ना हो। बाहर वाला तो ठीक है हो जाता है ठीक, अंदर में खिटपिट चलता है, उसको भी ठीक कर लेना है। स्थापना और विनाश के कर्तव्य को देखते हुए भी पूरा निश्चय बुद्धि बनकर बाप को फॉलो करना है। जान रहे हैं कि सारी दुनिया में खिटपिट लड़ाई झगड़ा, सास बहू का लड़ाई झगड़ा चल रहा है और दुनिया में मार काट सब कुछ चल रहा है, लेकिन देखते हुए भी हमें क्या करना है कि सतयुगी दुनिया का आरंभ करवाना, प्यार से जीतना है सबको। पुरानी दुनिया के पाई पैसे में बुद्धि योग नहीं लगाना है। पूरा बुद्धि निकाल कर बेगर बन जाओ, एकदम भिखारी, कुछ नहीं है इस दुनिया का हमको लेना है और केवल बाप का अधिकार लेना है। बाबा मेरा है। मित्र संबंधी धन दौलत आदि सब कुछ भूल जाओ। मित्र संबंधी लड़ाई झगड़ा कर रहे नहीं, परिवार है ना, हमको परिवार को लेके चलना। और घर में जाके घुस के देखिए ना, सबके घर में कलह कलेश, ना सास बहू को गदान रही है, ना बहू सास को गदान रही है, ना बेटा बेटी माँ बाप को गदान रहा, ना माँ बाप बच्चों को समझ रहा है। और क्या बोलता है ऐसा बच्चा मर जाए सो अच्छा है। और फिर बोलते परिवार को देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं आप, कैसा बना के चल रहे हैं। वरदान है आज का, संगठन में रहते, बहुत सुंदर आज वरदान दिया है बाबा। संगठन में रहते, परिवार में रहते, सबकी स्नेही बनो। पहले स्नेही बनना है, बनती हुई बुद्धि का सहारा एक बाप को बनाने वाले, मतलब परिवार में रहना, प्यार से रहना, लेकिन परिवार को सहारा नहीं बनाना है कि ये नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा नहीं सोचना है। बाप को सहारा बनाने वाले कर्म योगी भवा। कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे हो जाते हैं, अरे हमको कोई मतलब नहीं, ऐसा ही करवाया जा रहा ना बहुत जगह कि परिवार से न्यारे हो जाओ, छोड़ दो परिवार को। अरे बाबा परिवार में क्यों लाया है, लेके चलने के लिए परिवार को ना, चाहे अलौकिक हो चाहे लौकिक हो, पूरा परिवार को प्यार से लेके। हाँ तुम न्यारा बनो, बाप के प्यारे बनो कि बाबा आप मुझे सब कुछ दे रहे हो, हम मांगने वाले ना बने। डरते हैं कहीं फंस ना जाएं परिवार में, इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं। इनसे दूर हो जाना ठीक रहेगा, लेकिन नहीं 21 जन्म परिवार में रहना है कि अकेले रहना है।
सन्यासी बनने वाला तो यहाँ पर नहीं है संस्कार। सन्यासी जंगल में चले जाते, अकेले चले जाते। हम लोगों को सन्यासी नहीं बनना है, परिवार को लेकर चलना है। तो इसीलिए बाबा सावधानी दे रहा है कि 21 जन्म परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करोगे तो यह तो कर्म संन्यास के संस्कार हो गए। तो तुम फिर कर्म योगी बनना है कि सन्यासी बनना है? कर्म योगी बनना है ना, तो संगठन में रहो, सबकी स्नेही भी बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा कोई नहीं। बुद्धि को कोई भी आत्मा का साथ, गुण व विशेषता आकर्षित ना करे, तब कहेंगे कर्म योगी आत्मा। सब कुछ करते हुए भी किसी में फंसना नहीं है। स्लोगन है, बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं। बायां हाथ नहीं बनना, उसमें ताकत नहीं होता है, दाहिना में ज्यादा अच्छा है, पुण्य करते हैं। तो इसलिए हमें दाहिना हाथ ही बनना है बाबा का, बायां नहीं। ओम शांति।